Hello everyone. Today we are going to revise chapter 10 मुंबई. Okay? मुंबई तो सब जानते हैं, बहुत फेमस सिटी है इंडिया की. ठीक है? ओके. जो महाराष्ट्र की कैपिटल भी है और जो कहाँ पे सिचुएटेड है, देखिए कहाँ पे सिचुएटेड है, वेस्ट कोस्ट अरेबियन सी में. और बहुत ही पॉपुलेटेड सिटी है इंडिया. Okay, now we are going to start reading. Mumbai, the capital of Maharashtra, is situated on the west coast of India by the Arabian Sea. Mumbai, Maharashtra capital, situated where it is? On the west coast of India by the Arabian Sea. Okay, Arabian Sea पे west coast में ये situated है. अरेबियन सीज क्या? ये बेटा देखिए, ये आपको अरेबियन सी नजर आ रहा है, इधर देखिए. यस मैम. ये सी है, जिसको समुद्र बोलते हैं ना, ये सी है. यस मैम. यहाँ इसके इधर की तरफ ये सिचुएटेड है. ओके. मुंबई वॉज अर्लियर नोन एज बॉम्बे. पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? बॉम्बे. इसको बॉम्बे बोलते थे. ठीक है. The name of the city was officially changed in 1996. अब ये सिटी का नेम ऑफिशियली चेंज हो गया. फिर इसको क्या बोला जाने लगा? मुंबई. पहले इसको बॉम्बे बोलते थे, अब इसको मुंबई बोला जाने लगा. तो ये चेंज कब हुआ? 1996 में. बॉम्बे बोलते थे. हाँ, अब इसको मुंबई बोला जाता है. ये चेंज 1996 में ये चेंज हो गया नेम. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड. दुनिया की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी में से ये भी एक है. विद अ पॉपुलेशन ऑफ 14 मिलियन पीपल, मुंबई इज अ मिक्स ऑफ इंडियाज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. अब यहाँ की पॉपुलेशन देखिए कितनी है? 14 मिलियन पीपल यहाँ पे हैं. और ये किसका मिक्सचर है? इंडिया के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का. इट इज़ द कमर्शियल एंड एंटरटेनमेंट हब ऑफ इंडिया. कमर्शियल हब भी है और एंटरटेनमेंट भी. यहाँ पे आपका देखिए जो बॉलीवुड है, आपकी मूवीज़ हैं, आपके जो सीरियल्स हैं, वो सब यहीं पे बनते हैं. ठीक है. एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से भी बहुत पॉपुलर है. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी इंडियाज़ इकोनॉमिक कैपिटल. इसको इकोनॉमिक कैपिटल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी हैं, जिस वजह से इसको इकोनॉमिक कैपिटल भी कहा जाता है. द नेम मुंबई इज़ डिराइव्ड फ्रॉम मुंबा, द नेम ऑफ द हिंदू गॉडेस मुंबा देवी. अब ये नेम मुंबई कहाँ से निकला है? हिंदू गॉडेस मुंबा देवी से. इट इज समटाइम्स स्टिल रेफर टू बाय इट्स ओल्डर नेम्स. कभी कभी इसको इसके पुराने नाम से भी बुलाया जाता है, लाइक काकामुची एंड गालाकुंजा. जो इसका पुराना नाम है, काकामुची और गालाकुंजा के नाम से भी इसको बुलाया जाता है. मुंबई कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट एरियाज, द टाउन एंड द सबर्ब्स. इसमें दो एरिया आते हैं, एक तो है टाउन और एक सबर्ब्स वाला एरिया. ओके. द टाउन रीजन इज कॉमनली नोन एज द आइलैंड सिटी. जो टाउन वाला रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं? आइलैंड सिटी. आइलैंड सिटी बोला जाता है. मुंबई ओरिजिनली कंसिस्टेड ऑफ 7 आइलैंड. अब इसमें ओरिजिनली कितने आइलैंड्स हैं? 7 आइलैंड से कंसिस्टेड है. अराउंड 300 years ago they were occupied by the कोली फिशर फॉक. 300 साल पहले वहाँ पे कौन रहते थे? कोली फिशर फॉक. दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड विच हैव सिंस बीन जॉइंड टुगेदर बाय अ सीरीज ऑफ रेक्लामेशन. रेक्लामेशन होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड. ये ग्रुप ऑफ आइलैंड जब किसी सीरीज ऑफ रेक्लामेशन से जॉइंट था, फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ अशोका, द फेमस एम्परर ऑफ इंडिया. ये जो आइलैंड है ना, ये फेमस एम्परर अशोका थे, उनके किंगडम का पार्ट था. ये जो 7 आइलैंड वाला पार्ट है ना मुंबई का, ये अशोका के किंगडम का पार्ट था. दे वर इनिशियली रूल्ड बाय द हिंदूज एंड वर लेटर बाय द मुस्लिम्स. इस पे किस किस ने राज किया? हिंदू, मुस्लिम और इवन की पुर्तगीज़ ने भी, इसके बाद पुर्तगीज़ ने भी इस पे रूल किया. फाइनली द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल ऑफ द आइलैंड इन 1665. और फिर इस पे किसने राज किया? ब्रिटिश ने.
इस पे कंट्रोल कर लिया। 1665 में ब्रिटिश ने अपना इस आइलैंड पे कंट्रोल कर लिया। 5C मुंबई प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, अब फ्रीडम स्ट्रगल में भी मुंबई का बहुत बड़ा रोल था। जो महात्मा गांधी थे हमारे फ्रीडम फाइटर, लिव्ड इन दिस सिटी फॉर सेवरल ईयर्स। महात्मा गांधी भी यहाँ पे बहुत साल रहे थे। सिंस मुंबई इज लोकेटेड नेक्स्ट टू द सी, अब मुंबई क्या है, नेक्स्ट टू द सी लोकेट करता है। इट हैज़ वार्म ह्यूमिड समर्स एंड प्लेजेंट विंटर्स। अब यहाँ पे गर्मियाँ कैसी हैं, गर्म है, ह्यूमिडिटी है वहाँ पे, और विंटर्स यहाँ पे कैसी हैं, प्लेजेंट, यानी विंटर्स का मौसम अच्छा है लेकिन गर्मी वहाँ पे ह्यूमिडिटी वाली है, ह्यूमिड है वहाँ पे। Between the March and October, humidity is very high and the temperature ranges between 30 to 35 डिग्री। अब मार्च से लेके अक्टूबर के बीच में ह्यूमिडिटी क्या है, बहुत हाई हो जाती है। इट्स आफ्टरनून बेटा, आफ्टरनून, ओके। ह्यूमिडिटी बहुत हाई हो जाती है और टेम्परेचर कहाँ तक चला जाता है, 30 डिग्री से लेके 35 तक चला जाता है, इससे सेंटीग्रेड राइज हो जाता है। During the monsoon in June, July and August, it receives heavy rainfall. अब मानसून रीजन में यहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है। The highest rainfall recorded in recent time in Mumbai in a single day was 944 millimeters on 26 July 2005. अब ये जो हाईएस्ट रेनफॉल हुई थी मुंबई में, जो कि रिकॉर्ड क्या हुई थी, 944 मिलीमीटर 26 जुलाई 2005 में हुई थी, सबसे हाईएस्ट रेनफॉल हुई थी। यस मैम। एक सिंगल डे के अंदर इतनी रेनफॉल हुई थी। मुंबई हैज़ मैनी फैक्ट्रीज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, दैट मेक टेक्सटाइल, मेडिसिन, ऑयल, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। अब बहुत सारी फैक्ट्रीज भी हैं, उसमें क्या टेक्सटाइल मिल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनती हैं, वो फैक्ट्रीज भी हैं, केमिकल फैक्ट्रीज भी हैं, मेडिसिन की भी हैं, ऑयल की भी हैं, तो इसीलिए इसको इकोनॉमिक कैपिटल भी बोला जाता है ना। इंडियाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेट्रोलियम फील्ड इज सिचुएटेड एट बॉम्बे हाई। अब इंडिया का जो इम्पोर्टेंट पेट्रोलियम फील्ड है वो भी कहाँ पे सिचुएटेड है, बॉम्बे हाई पे, जहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है। ये मुंबई की कोस्ट पे सिचुएटेड है। बीइंग द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। अब ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है, तो यहाँ पे क्या होता है, इम्पोर्ट भी होता है और एक्सपोर्ट भी होता है। इम्पोर्ट मतलब जो बाहर से जो भी गुड्स हैं वो बन के इंडिया में भी आती हैं, और इंडिया से, इंडिया की जो चीज़ें हैं वो बाहर भी होती हैं, तो इसको बोलते हैं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। हम दूसरी कंट्री से कुछ सामान मंगाते हैं, जैसे हमें कोई भी चीज़, कोई भी चाहिए जो हमें फॉरेन कंट्री से चाहिए, ठीक है, और हम अपनी कंट्री में से कुछ चीज़ें बाहर की कंट्रियों को भेजते हैं, तो ये होता है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। किसी दूसरी कंट्री से सामान मंगवाना और किसी दूसरी कंट्री में भेजना, दैट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अदर इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन मुंबई, और कौन सी इंस्टीट्यूशन है देखिए, आर द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको बोलते हैं BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, अब TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारी भी मुंबई में हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं ये, वो भी मुंबई में है। In 1853, the British built the first railway line from Mumbai to Thane. अब ब्रिटिश ने 1853 में पहली रेलवे लाइन बनाई थी, जो कि रेल चली थी कहाँ से, मुंबई से लेके ठाणे तक। मुंबई से लेके मतलब ये भी उसका एक फीचर है कि मुंबई से लेके थाने तक रेल लाइन बिछाई गई थी, वहाँ पे फर्स्ट रेलवे आपकी रेल चली थी मुंबई से लेके थाने तक। देयर आर मैनी प्लेसेस पॉपुलर विद टूरिस्ट इन मुंबई। अब देखिए यहाँ पे इसके टूरिस्ट प्लेसेस है, लोग मुंबई क्यों जाते हैं, घूमने जाते हैं, वहाँ पे बीचेस देखने जाते हैं, मतलब कुछ चीज़ें हैं ना जो हमको अट्रैक्ट करती हैं, हम क्यों मुंबई जाते हैं, घूमने के पर्पज से। तो अब क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे जो फेमस प्लेसेस हैं टूरिस्ट अट्रैक्शन। हाँ बेटा, क्या लिखा है, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है।
अब यहाँ पे ये देखिए गेटवे ऑफ इंडिया की पिक दे रखी है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो हम पढ़ते हैं। द गेटवे ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ द सिटी। सबसे बड़ा अट्रैक्शन ही सिटी का क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया। इट वॉज बिल्ट टू commemorate to the visit of King George V and Queen Mary to Bombay in 1911। अब ये कब बना था? किंग जॉर्ज V और क्वीन मैरी ने जब बॉम्बे का विजिट किया था 1911 में, तब इसको बनाया गया था। ठीक है, यानी 1911 में ये बिल्ट हुआ था। व्हेन किंग जॉर्ज V विजिट एंड क्वीन मैरी विजिट टू बॉम्बे। आफ्टरनून बेटा। मैरीन ड्राइव ऑल्सो नॉन एज द क्वींस नेकलेस। अब मैरीन ड्राइव जिसको हम क्वींस नेकलेस भी बोला जाता है, लुक स्प्लेंडेड व्हेन इल्यूमिनेटेड एट नाइट। मतलब रात के वक्त जो मैरीन ड्राइव है, जिसको क्वींस नेकलेस भी बोला जाता है, इतना सुंदर इसका नज़ारा होता है, देखने वाला होता है, जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। जूहू एंड गिरगांव चौपाटी। आप यहाँ पे जो आर टू ऑफ द मैनी बीचेस दैट आर फेमस इन मुंबई। अब ये दो बीचेस हैं, जूहू और चौपाटी, जो बहुत फेमस हैं मुंबई के, जहाँ पे लोग आते हैं घूमने, मतलब सी साइड देखने आते हैं, बीचेस हैं। अनदर फेमस बिल्डिंग इज़ द विक्टोरिया टर्मिनस और वीटी। और एक और फेमस बिल्डिंग है यहाँ की, कौन सी है? विक्टोरिया टर्मिनस। नाउ छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। अब इसका नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, विच इज़ अ रेलवे टर्मिनस। एक रेलवे टर्मिनस है, ठीक है, जिसको अब विक्टोरिया टर्मिनस बोला जाता है। अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन मुंबई आर द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, द नेहरू प्लानिटेरियम, द नेशनल साइंस सेंटर, द हैंगिंग गार्डन, एसलवर्ड एंड द तारापुरा वेला एक्वेरियम। अब यहाँ पे देखिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए लोग यहाँ पे मुंबई विजिट करने आते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स, ये म्यूजियम है, नेहरू प्लानिटेरियम है, नेशनल साइंस सेंटर है, और हैंगिंग गार्डन है, एसलवर्ड है। जाते हैं ना लोग एसलवर्ड घूमने, ठीक है ना, वहाँ पे बहुत सारी राइड्स हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। आप में से कभी कोई गया है? और तारापुरा एक्वेरियम, जब भी कभी मौका मिले जाइएगा। Yes, ma'am. Okay. The हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मुंबई। अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, आपने फिल्म इंडस्ट्री तो सब जानते हैं, हमारा बॉलीवुड, ठीक है ना, मूवीज़ आती हैं, आपके सीरियल्स आते हैं, वो सब देखते हो आप, वो भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ का फेस्टिवल देखिए, गणेश चतुर्थी इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट फेवर इन मुंबई। अभी गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल गया था, वो भी मुंबई में बहुत बहुत फेमस है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। द छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। यहाँ का जो एयरपोर्ट है, जो क्या है, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है इंडिया का। अब यहाँ पे देखिए मुंबई किस लिए फेमस है। मुंबई इज़ फेमस फॉर इट्स भेलपूड़ी। भेलपूड़ी वहाँ पे बहुत फेमस है खाने में, पाव भाजी, वड़ा पाव और श्रीखंड। मीठे में श्रीखंड, पाव भाजी, वड़ा पाव, भेलपूड़ी, ये सब बहुत वहाँ फेमस है, इसलिए लोग बहुत फेमस है वहाँ की। पीपल फ्रॉम मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया लिव इन मुंबई। सिर्फ महाराष्ट्रियन लोग नहीं रहते वहाँ पे, बहुत सारे अदर रिलीजन के भी लोग रहते हैं वहाँ पे, मतलब अदर इंडिया के हर पार्ट से कोई ना मतलब रहते हैं वहाँ पे लोग। द चीफ मिनिस्टर एज वेल एज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र लिव इन मुंबई। यानी कि वहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं, यहाँ की वहाँ का महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर और वहाँ के गवर्नर और अदर ऑफिशियल्स हैं, वो भी मुंबई में ही रहते हैं। मराठी इज़ द मेन लैंग्वेज। वहाँ की मेन लैंग्वेज कौन सी है? मराठी, जो कि मुंबई में बोली जाती है। इसके अलावा कोंकणी, हिंदी, इंग्लिश भी वहाँ पे वाइडली बोली जाती है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। नेम वन फूड आइटम मुंबई इज फेमस फॉर। पाव भाजी। कोई भी बोल सकते हैं आप, वड़ा पाव भी बोल सकते हैं, भेलपूड़ी भी बोल सकते हैं। पाव भाजी, पूरी और वड़ा पाव। ओके ओके, जो आपको पसंद हो वो। एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मुंबई। कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? गणेश चतुर्थी। वेरी गुड। नेम वन फेमस बीच इन मुंबई। जूहू भी लिख सकते हैं, चौपाटी भी लिख सकते हैं आप। ओके, थैंक यू राम चौपाटी।
Yes, give another name for the Queen's necklace. क्या नेम है Queen's necklace? Yes, Manning Drive. Yes, name of Mumbai's international airport. कौन सी एयरपोर्ट है? छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। अब यहाँ पे देखिए कुछ डेट्स हैं जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। क्या हुआ था? 1996 नेम चेंज टू मुंबई। आपको ये बिल्कुल अच्छे से लर्न करना है कि मुंबई का नेम कब चेंज हुआ था? 1996 में, ठीक है। 1665 ब्रिटिश टू कंट्रोल ओवर द आइलैंड। अब ब्रिटिश ने 1665 में ब्रिटिश ने जो 7 आइलैंड ग्रुप था, ठीक है, उस पर कंट्रोल कर लिया था अपना। 1911 द गेटवे ऑफ इंडिया वाज बिल्ड। अब 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया वाज बिल्ड। 1853 the first railway line was constructed in Mumbai. The first railway line कंस्ट्रक्ट हुई थी 1853 में मुंबई से थाने तक। 2005 में क्या हुआ था? हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड हुई थी इन अ सिंगल डे। एक सिंगल डे के अंदर हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड हुई थी। ओके, ये चैप्टर सबको क्लियर हो गया? Yes, ओके, हमें तो पूरा चैप्टर क्लियर हो गया।